चलिए अभी लास्ट आज का टॉपिक हम लोग लेंगे जिम्नोस्पर्म। जिम्नो मतलब नेक्ट, स्पर्म मतलब सीड। तो पहला प्लांट जिसने सीड तो तैयार करना चालू किया, लेकिन सीड को प्रोटेक्टिव कवर नहीं है, यानी कि फ्रूट नहीं है। ओके, तो बिना फ्रूट वाले जो सीड्स प्रोड्यूस होते हैं, फ्रूट के कवर वाले सीड प्रोड्यूस होते हैं, उनको जिम्नोस्पर्म्स कहते हैं। ओके, तो व्हाट द फीचर, तो देखिए, तो जिम्नो का मतलब नेक्ट होता है, एज वी हैव लर्नड। स्पर्मा का मतलब सीड होता है, तो स्टडी ऑफ इज कॉल्ड जिम्नोस्पर्मोलॉजी, वेरी सिंपल। तो जिम्नोस्पर्म का कैरेक्टर सबसे फंडामेंटल क्या है कि दे आर द फर्स्ट वैस्कुलर प्लांट which are sporophilous seed bearing plants in which seeds are naked। seed तो प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन नेक का मतलब क्या होता है, नॉट हैविंग कवर, मतलब नॉट इंक्लोज्ड विद इन व्हाट, फ्रूट। तो फ्रूट क्यों नहीं है, क्योंकि फ्लावर तो है बट विदाउट ओवरी। अगर आपको बेसिक मालूम होगा, ओवरी ही वो स्ट्रक्चर है जिससे फ्रूट बनता है। तो सिंस देयर इज नो ओवरी, देयर इज नो फ्रूट जनरेशन। ओके, लेकिन ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है, ओव्यूल तैयार होता है, और लार्जेस्ट ओव्यूल जो है जिम्नोस्पर्म्स में ही तैयार होता है। ओके, तो सिलेंट फीचर क्या है, कहाँ पे पाया जाता है, हैबिटेट। और इंटरेस्टिंग चीज है, जिम्नोस्पर्म में सबसे टॉलेस्ट प्लांट भी है। टॉलेस्ट प्लांट इन द वर्ल्ड इज जिम्नोस्पर्म। टॉलेस्ट, सबसे बड़ा जो आपका एक ऐसी व्हाट ओव्यूल है, वो भी जिम्नोस्पर्म में ही है। ओके, तो आपका देखो एक क्वेश्चन भी आया था शायद आपको। ओके, तो हैबिटेट, तो इट इज हैविंग लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब इट इज नॉट फाउंड ऑल ओवर द यू कैन सी व्हाट वर्ल्ड। हर रीजन में पाया नहीं जाता है, जनरली वो कोल्डर रीजन्स में या यू कैन सी मॉडरेट रीजन में ही पाया जाता है, मोस्टली इन द स्लोप्स ऑफ हिमालय रीजन, और ड्राई कंडीशन में ग्रो करता है, इसके लिए वो जीरोफाइट्स कहते हैं। दे शो जीरोफाइटिक एडेप्टेशन, थिक क्यूटिकल्स, संकन स्टोमेटा एंड नीडल लाइक पत्ते। तो पत्ते उनके नीडल शेप होते हैं ताकि इवेपोरेशन क्या हो, कम हो। ओके, और क्यूटिकल आपको मालूम है, प्लांट्स के सरफेस, किसी भी प्लांट का जो सरफेस होता है उस पे एक कोटिंग होती है, लैमिनेशन कोटिंग होती है। इस लैमिनेटेड कोटिंग को हम लोग कहते हैं क्यूटिकल, विच इज ए कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। ओके, तो क्यूटिकल प्रिवेंट्स द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द जनरल प्लांट बॉडी। फिर वैस्कुलर टिश्यू है, लेकिन इसका भी वैस्कुलर सिस्टम एकदम आपका टेरिडोफाइटा जैसी है। जाइलम है लेकिन वेसल्स नहीं होते हैं, और फ्लोएम है लेकिन कंपेनियन सेल्स नहीं होते। इसका मतलब है जाइलम में ट्रकीड्स होता है और फ्लोएम में सीयू सेल्स ही होते हैं। ओके, तो इसके लिए जिम्नोस्पर्म और टेरिडोफाइटा में ये सिमिलैरिटी है। फिर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, वेरी वेल डेवलप्ड रूट, स्टेम एंड व्हाट, लीफ। और जो मेन प्लांट बॉडी है वो स्पोरोफाइट है, क्योंकि वो स्पोर्स तैयार करता है। फिर प्रॉपर रूट सिस्टम, स्टेम और लीफ तैयार होते हैं। तो रूट सिस्टम होता है टैप टाइप का। टैप टाइप मतलब the root grows underground just like a stem, ताकि अपर पार्ट ब्रॉड होता है, लोअर पार्ट क्या होता है, नैरो होता है। तो गाजर जैसा, तो लाइक यू कैन सी व्हाट, आपका कैरेट। रूट अगर कैरेट जैसा है तैयार होता है तो उसको टैप रूट, टेप, यहाँ पे टैप का मतलब नलका नहीं है, टैप का मतलब होता है टेपरिंग, नैरो होते जाना, टिप इज नैरो। और कुछ जनरल में रूट जो है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म जैसे फंगस या दूसरे प्लांट के साथ एसोसिएट होते हैं। ओके, जैसे कोलोराइड रूट इन साइकस एंड माइकोरिजा विद व्हाट, इन पाइनस। ओके, तो साइकस का जो रूट है वो ब्लू ग्रीन एल्गी के साथ एसोसिएट होता है, और पाइनस का जो रूट है वो फंगस के साथ एसोसिएट होता है। तो ये आपका एक प्रकार का सिम्बायोसिस है। इससे फायदा ये होता है प्लांट को कि फंगस की वजह से, ग्रीन एल्गी की वजह से नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, और फंगस की वजह से क्या है, वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी बढ़ जाती है। तो स्टेम देखेंगे तो ज्यादा करके स्टेम इरेक्ट होता है, स्ट्रेट, एरियल, सॉलिड एंड इट इज सिलिंड्रिकल। मतलब एकदम आपका नारियल का जो पेड़ है, यानी कि दिखने में ही एकदम नारियल के पेड़ या आपको पाम ट्री की तरह लुक लाइक, दे लुक लाइक, लिख देते हैं लुक लाइक पाम। तो ये देखो, ये सेंटेंस जो मैं लिख रहा हूँ ये भी आपको एमसीक्यू में आ सकता है। ए प्लांट विच लुक्स लाइक पाम बट डू नॉट प्रोड्यूस फ्रूट, ए प्लांट विच लुक्स लाइक पाम ट्री बट डू नॉट प्रोड्यूस फ्रूट बट प्रोड्यूसर सीड। तो वो क्या आपका जिम्नोस्पर्म है। ओके, फिर सेकेंडरी ग्रोथ होता है क्योंकि कैम्बियम प्रेजेंट होता है। कैम्बियम इज अ टिश्यू विच इज प्रेजेंट बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम। ओके, इसको कैम्बियम होता है। फिर पेड़ जो होते हैं जनरली अनब्रांच होते हैं, लेकिन कुछ केस में वो ब्रांच हो सकते हैं, जैसे कोनिफर, पाइनस। फिर स्टेम जनरली लकड़ी, मतलब उस पर बहुत ज्यादा यू कैन सी व्हाट डेड मटेरियल होता है। वुड मतलब स्क्लेरन कायम अगर ज्यादा होगा तो उसको वुडी हैबिट कहते हैं। तो इसके लिए दे शो द ट्री लाइक हैबिट। इसके लिए हाइट भी उनका बढ़ता है, क्योंकि यू कैन सी आउटर जो आपका स्टेम है अगर उसको थिक किया गया तो अल्टीमेटली सपोर्ट मिलता है। ओके,
और कुछ श्रब्स मतलब शॉर्ट प्लांट्स होते हैं। ये पत्ते दो टाइप के होते हैं, फोलेज पत्ते और स्केल पत्ते। स्केली पत्ते किसको कहते हैं? जो चपटे होते हैं स्टेम के साथ, यानी कि अगर आपने ये स्टेम लिया, स्टेम से अगर पत्ते एक्सपांड हो रहे हैं तो उसको फुलेज कहते हैं। इसको फुलेज कहते हैं, मतलब नॉर्मल पत्ते जो होते हैं ग्रीन पत्ते। और पत्ता अगर स्टेम के साथ ही चिपका हुआ है तो उसको स्केल, स्केल मतलब फ्लैट, तो प्रोटेक्शन का काम करते हैं। ओके, दिस इज अबाउट, यू कैन सी जनरल फीचर्स ऑफ आपका जिम्नोस्पर्म। चलिए अभी एग्जांपल देखो, ये है आपका साइकस। ओके, देखो दिख रहा है कैसे। अभी स्टेम जो है वो ऑलमोस्ट शॉर्ट है यहाँ पे, अभी वो पूरी तरह ग्रो नहीं हुआ है, लेकिन उसके पत्ते एकदम देखो कोकोनट के प्लांट जैसे ही दिख रहा है। ओके, और ये है आपका जिंको विच इज ऑल्सो कॉल्ड लिविंग फॉसिल। ओके, जिंको बाइलोबा। और ये है पाइनस, जो ब्रांच है उसमें पत्ते एकदम देखो, पत्ते एकदम टाइनी, लेकिन से लीफ एकदम नीडल जैसे दिखते हैं, इसको पाइनस कहते हैं। ओके, और जनरली यू कैन सी व्हाट, आपके हिली एरियाज में ये आपको ज्यादा मिलते हैं। ओके, चलिए अभी जिम्नोस्पर्म का मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पढ़ना। तो सेम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है वो कैसे होता है, या तो ट्यूबर गांठ प्रोड्यूस होती है या तो बडिंग होती है। असेक्सुअल मेथड, दो टाइप के स्पोर्स बनते हैं, हेट्रोस्पोरी, एक मेल स्पोर और एक फीमेल स्पोर। माइक्रोस्पोर मेल स्पोर बनता है, उससे मेल गैमेटोफाइट स्टेज बनेगा, और मेगास्पोर से फीमेल गैमेटोफाइट स्टेज बनेगा। यानी कि जो टेरिडोफाइटा में जो हेट्रोस्पोरी हुआ, वो जिम्नोस्पर्म ने उस फिनोमेना को आगे बढ़ाया और उससे अल्टीमेटली सीड बन जाता है। और सेक्सुअल मेथड नेचुरली यही जो मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट है, मेल गैमेटोफाइट से मेल गैमेट बनते हैं, फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर फीमेल गैमेट होते हैं, और मेल गैमेटोफाइट के अंदर डेवलप होता है, और फीमेल गैमेट जो है फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर डेवलप होता है। और मेल गैमेट आर कैरेक्टरिस्टिक इन नॉन मोटाइल। देखो ब्रायोफाइटा में, टेरिडोफाइटा में मेल गैमेट मोटाइल होते हैं, लेकिन यहाँ पे मेल और फीमेल दोनों नॉन मोटाइल होता है। फिर मेल गैमेट जाएगा कैसे फीमेल गैमेट के पास? तो मेल गैमेट को फीमेल गैमेट तक ले जाने के लिए हवा की जरूरत पड़ती है। ओके, हवा थ्रू एयर। तो इसके लिए इस फिनोमेना को हम लोग कहते हैं एनिमोफिली। तो हवा के जरिए वो अपने फीमेल गैमेट के पास पहुंचता है, लेकिन वो डायरेक्टली नहीं पहुंचता है, इनडायरेक्टली पहुंचता है। वो कैसे, अभी हम देखेंगे। तो फर्टिलाइजेशन जब होगा, क्योंकि मेल गैमेट डायरेक्टली नहीं पहुंचता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो यहाँ पे तैयार होता है आपका व्हाट, जो माइक्रोस्पोर है वही है पोलन। पोलन के अंदर मेल गैमेट रहता है, लेकिन वो फीमेल गैमेटोफाइट के पास पहुंचने के बाद ही जर्मिनेट करता है और मेल गैमेट तैयार करता है। ओके, ये भी हम लोग पढ़ेंगे, अभी मैंने आपको शॉर्ट में बताया। तो होता क्या है कि जाइगोट तैयार होता है बॉडी के अंदर, इन द पार्ट जिसको कहते हैं ओव्यूल, और वो ओव्यूल जो है अल्टीमेटली फिर सीड में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, और सीड के जर्मिनेशन से आपका स्पोरोफाइट स्टेज तैयार होगा। ओके, अभी मैं आपको नीचे डायग्राम से बनाता हूँ। ओके, सिंपल से, कि आपका जो माइक्रोस्पोर है, ये माइक्रोस्पोर है। तो माइक्रोस्पोर डायरेक्टली यू कैन सी व्हाट, मेल गैमेटोफाइट तैयार नहीं करता है। ओके, वो जर्मिनेट करेगा, लेकिन कब जर्मिनेट करेगा? जब वो फीमेल गैमेटोफाइट के पास पहुंचता है। तो ये आपका है फीमेल गैमेटोफाइट। ओके, तो ये पोलन, ये माइक्रोस्पोरी पोलन है। दिस इज माइक्रोस्पोर जो पोलन है, और ये आपका है मेगास्पोर। तो ये पोलन जो है इट विल बी ट्रांसफर्ड, तो ट्रांसफर करने के लिए हवा चाहिए, और वो स्टिक हो जाता है टू द मेगास्पोर लाइक दिस, और फिर वो ट्यूब प्रोड्यूस करता है। और यही ट्यूब, ओके अंडरस्टूड, मेल गैमेट को आपके एग सेल के साथ, मेगास्पोर के अंदर एग सेल होता है, उसके साथ वो फर्टिलाइज करा देता है। तो दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। अभी मैंने आपको एकदम शॉर्ट में यू कैन सी व्हाट द प्रोसेस समझाया। अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं, दैट स्लाइड आल्सो वी विल सी। ओके, चलिए अभी लाइफ साइकिल में आपको समझेगा। ओके, तो यहाँ पे देखिए क्या इंटरेस्टिंग चीज है। तो यहाँ पे साइकस का लाइफ साइकिल दिया हुआ है, जिसमें मेल और फीमेल साइकस प्लांट दो अलग अलग है। तो शुरुआत अब कहाँ से करेंगे? तो शुरुआत हम लोग करते हैं आपके यू कैन सी व्हाट फर्टिलाइजेशन से। तो फर्टिलाइजेशन से आपका oospore बनता है, मैंने आपको पहले बताया। oospore इज नथिंग बट आपका जाइगोट इटसेल्फ। जाइगोट का डेवलपमेंट एम्ब्रियो में होता है, एम्ब्रियो सीड के अंदर डेवलप होता है, तो यहाँ पे सीड फॉर्मेशन होता है। तो सीड के अंदर एम्ब्रियो होता है। ओके, सीड बियर्स एम्ब्रियो, और ये सीड अभी दो टाइप के होंगे। ओके, एक से मेल साइकस तैयार होता है, दूसरे से फीमेल साइकस तैयार होता है। तो अभी का साइकस प्लांट अगर देखेंगे, अभी डायग्राम से आएगा, तो साइकस प्लांट एकदम आपको दिखता है आपका कोकोनट जैसा। ये आपका सपोज ये मेल है, ये फीमेल है,
तो ये नॉर्मल पत्ते हैं। इसी में सेंटर में तैयार होता है कोनिकल स्ट्रक्चर। यहाँ पे भी कोन तैयार होगा, यहाँ पे भी कोन तैयार होगा। मेल कोन जनरली होते हैं कॉम्पैक्ट और फीमेल कोन थोड़े से लंबे होते हैं। ओके, तो मेल कोन एक्चुअली कंटेन माइक्रोस्पोरेंजियम। फीमेल कोन इसको स्ट्रोबिलस कहते हैं क्योंकि थोड़े लंबे होते हैं, इलोंगेट होते हैं। स्ट्रोबिलस इसके लिए कहते हैं, वो इलोंगेटेड कोन, इलोंगेटेड कोन्स को स्ट्रोबिलस कहते हैं। उसको मेगास्पोर रहता है उसमें। मेगास्पोर के अंदर मेगास्पोर मदर सेल, जैसे देखो स्पोर मदर सेल था, अभी सिंस यहाँ पे दो टाइप के स्पोर्स है, मेगास्पोर बनाना है, माइक्रोस्पोर बनाना है, तो दो अलग अलग नाम हो गए। ओके, मेगास्पोर मदर सेल से मियोसिस होके मेगास्पोर बनता है, मेगास्पोर से एम्ब्रियोसैक बनता है, एम्ब्रियोसैक के अंदर अंडा रहता है। और माइक्रोस्पोर मदर सेल मेल, यहाँ पे माइक्रो क्यों, क्योंकि वो स्मॉल साइज का होता है एज कंपैरिजन। मेगा इसके लिए कहते हैं क्योंकि वो लार्ज साइज का होता है, ये फर्क है। ओके, देखो टेरिडोफाइटा की जो आपने पढ़ा सेम वही है, लेकिन यहाँ पे देखो साइज का डिफरेंस है। तो माइक्रोस्पोर उसी को पोलन कहते हैं। ओके, तो पोलन जो है अल्टीमेटली एंथ्रोजोइड्स तैयार होते हैं, उसमें मेल निकले होता है और अल्टीमेटली वो फर्टिलाइज कर देता है आपके व्हाट, एग को। और फिर फर्टिलाइजेशन जो है, ओके, उससे जाइगोट बनता है और जाइगोट अल्टीमेटली जो है वो सीड के अंदर डेवलप होता है, सीड इज रिलीज्ड। तो इसी को हम लोग सीड हैबिट कहते हैं। तो पहला प्लांट जिसमें सीड हैबिट तैयार हुआ। ओके, तो इसमें देखो जो आपका मेन प्लांट है साइकस का मेन प्लांट, जिसमें रूट स्टेम और लीफ होता है, वो है स्पोरोफाइट जनरेशन, और उसी से आपका गैमेटोफाइट्स जनरेशन तैयार होता है। तो आपका जो एम्ब्रियोसैक है यह है फीमेल गैमेटोफाइट। ओके, और आपका जो पोलन बनता है ये आपका मेल गैमेटोफाइट। ओके, तो इसको अभी हम लोग दूसरे चार्ट से भी देखते हैं हम लोग। चलो, तो ये है आपका दूसरा चार्ट। तो दिस इज फॉर योर सेल स्टडी। तो इस चार्ट में मैंने अभी डिटेल में यू कैन सी व्हाट स्टेजेस दिखाए हुए हैं। तो आपको स्टार्ट करना है यहाँ से। तो हर स्टेप दिखा है, स्पोरोफाइट स्टेज। अभी नीचे जाएंगे, दो वो स्पेशल पत्ते तैयार करते हैं, उसको कहते हैं स्पोरोफिल्स। ओके, तो दो टाइप के स्पोरोफिल्स होते हैं, माइक्रोस्पोरोफिल जो माइक्रोस्पोर तैयार करेंगे, मेगास्पोरोफिल जो मेगास्पोर तैयार करेंगे। तो माइक्रोस्पोरोफिल जो होता है उसमें बैग्स होते हैं, छोटे छोटे बैग, माइक्रोस्पोरेंजियम, जिसको पोलन सैक कहते हैं। अभी देखो ये एंड्रोशियम और गायनेशियम जैसा अभी स्टेज आने वाला है, मतलब एंजियोस्पर्म इसी से डेवलप होने वाला है। ओके, जो फ्लावर प्रॉपर होगा। फिर आपका मेगास्पोरोफिल जो है उसके अंदर होते हैं बड़े बड़े बैग, जिसको मेगास्पोरेंजिया कहते हैं, जिसको ओव्यूल्स कहते हैं। तो यहाँ पे ओव्यूल डेवलप हुआ है। तो मेगास्पोरेंजियम के अंदर फिर माइक्रोस्पोर दैट इज पोलन ग्रेन डेवलप होता है, और आपका ओव्यूल के अंदर मेगास्पोर डेवलप होता है। फिर जो पोलन ग्रेन है उसको ट्रांसफर किया जाता है onto the फीमेल, तब मेल गैमेटोफाइट तैयार होता है। तो मेल गैमेटोफाइट इज नथिंग बट पोलन ट्यूब, जिसमें मेल गैमेट होते हैं। तो ये मेल गैमेट फिर फीमेल गैमेट के साथ यूनाइट होके आपका फर्टिलाइजेशन होता है। ये पूरा का पूरा प्रोसेस देखो ओव्यूल्स के अंदर होता है। इसके लिए ओव्यूल्स जो है उसी का डेवलपमेंट सीड में हो जाता है। ओके, तो ओव्यूल इज नथिंग बट द प्रोटेक्टिव कवरिंग फॉर द एग। एग का प्रोटेक्टिव कवर हो गया आपका ओव्यूल्स। ओके, तो ये भी बोल सकते हैं कि जिम्नोस्पर्म इज द फर्स्ट यू कैन सी प्लांट जिसमें ओव्यूल्स डेवलप होते हैं, लेकिन ओवरी नहीं होता है। देयर इज नो ओवरी, देयरफॉर देयर इज नो फ्रूट। ओके, तो देखो वो जाइगोट का डेवलपमेंट एम्ब्रियो में होता है। एम्ब्रियो जो है अल्टीमेटली सीड के अंदर डेवलप होता है और फिर सीड जर्मिनेट होके अल्टीमेट स्पोरोफाइट स्टेज तैयार होता है। तो यहाँ पे सीड जो होता है ये डायरेक्टली यू कैन सी द सीड। ओके, बिकॉज यू कैन सी द ओव्यूल्स डायरेक्टली। अभी पिक्चर से आपको यू कैन सी स्ट्रक्चर समझेगा मोर क्लियरली। तो देखो ये है आपका जिम्नोस्पर्म का क्लासिफिकेशन। दो है, साइकोडिप्सिडा जिसका एग्जांपल है साइकस और जामिया, कॉनिफेरोस्टिडा, पाइनस है जिनको, और जिनोप्सिडा दैट इज जिटम एंड एपिरल। तो इसमें देखो ये जो प्लांट अभी आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये है साइकस प्लांट। ओके, ये साइकस प्लांट है, मतलब एक जनरल साइकस प्लांट है। इसका देखो स्टेम आपको दिख रहा है, इरेक्ट स्टेम, एकदम आपका पाम की तरह स्टेम दिख रहा है आपको, है ना। और उसमें देखो दो टाइप के पत्ते हैं, यहाँ पे है ये स्केल लीफ, और फिर ऊपर के जो पत्ते हैं वो है रिप्रोडक्टिव लीव्स, मतलब फोलेज लीफ, सॉरी फोलेज लीफ। और फिर अंदर सेंटर की तरफ एक स्पेशल कोन जैसा स्ट्रक्चर तैयार होता है, जो द रिप्रोडक्टिव लीफ है, उसी को हम लोग बोलते हैं, जो पूरा स्ट्रक्चर है उसको हम लोग बोलते हैं आपका स्पोरोफिल कहेंगे, उसको स्पोरोफिल कहेंगे। ओके, ये स्पोरोफिल जो है दो टाइप का होता है। ओके, मेल कोन बनता है, तो मेल प्लांट में मेल कोन बनेगा। तो आपको देखो मेल कोन कैसा बनता है, बहुत सारे छोटे छोटे बैग्स आपको दिख रहे हैं। ये छोटे छोटे बैग्स जो है ये है माइक्रोस्पोरेंजिया, इसी के अंदर पोलन तैयार होते हैं। और फीमेल कोन जो है वो ज्यादा एक्सपोज्ड है, तो उसके सरफेस पे देखो ओव्यूल्स, ये देखो ये ओव्यूल्स दिख रहा है, जिसको मैं अभी
मार्क कर रहा हूँ, ये ओव्यूल्स है। तो यहाँ पे जो पोलन होंगे, पोलन, सपोज पोलन को मैंने दिखा दिया, अभी कौन सा कलर लेते हैं हम लोग, ग्रीन से दिखाते हैं, ग्रीन से नहीं पिंक से दिखाते हैं। तो ये पिंक से जो पोलन्स है ये फिर हवा से उड़ के हर ओव्यूल के टिप पे ट्रांसफर हो जाते हैं और फिर पोलन जो है वो फिर ट्यूब तैयार करता है, उसको पोलन ट्यूब कहते हैं, जिसमें मेल गैमेट होता है। क्या होता है? मेल गैमेट। तो कुछ एडिशनल चीजें को, जिम्नोस्पर्म में सबसे लंबे प्लांट्स है सिक्वीना, सबसे छोटा प्लांट भी है जैमिया, लार्जेस्ट ओव्यूल है साइकस का ओव्यूल सबसे लार्ज है, और लिविंग फॉसिल भी है साइकस एंड जिंको बाइलोबा। ओके, तो दीज आर सम ऑफ द फीचर ऑफ व्हाट जिम्नोस्पर्म, कैरेक्टरिस्टिक फीचर। ओके, चलिए अभी सिग्निफिकेंस। तो सिग्निफिकेंस जिम्नोस्पर्म क्या है? दे आर द फर्स्ट वैस्कुलर फ्लावरिंग प्लांट्स विद सीड हैबिट, सबसे पहला प्लांट जिसने सीड बनाया, उसमें लिविंग फॉसिल भी है। अभी बच्चों लिविंग फॉसिल किसको कहते हैं? तो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो आर एग्जिस्ट कर रहा है उसके फॉसिल भी अगर पाए जाते हैं आज, तो उनको लिविंग फॉसिल्स कहते हैं। जैसे ह्यूमन आर आल्सो लिविंग फॉसिल्स, क्योंकि हमारे पूर्वजों के भी फॉसिल मिल रहे हैं, होमो सेपियंस के फॉसिल जो 10,000 साल पहले, 20,000 साल पहले मिलते थे। ओके, अंडरस्टूड? Most of them are cultivated or grown as ornamental plant because they are the attractive leaf structure. Okay, और short होने की वजह से naturally, okay, they can grow very fast. Okay, then अब इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस क्या है? साइकस, जिसको फॉन पाम कहते हैं, पाम जैसा है वो पेड़ है, उसी से मिलता है साबूदाना, सागो पाम है ना, साबूदाना सागो। एंड पाइनस जो है उससे टर्पेंटाइन, आपको मालूम है ऑयल में मिक्स करते हैं, जितने भी ऑयल पेंट्स हैं उसको पतला करने के लिए टर्पेंटाइन यूज करते हैं। फिर वार्निश थिनर की टैक्सेस, इससे आपका एंटी कैंसरस ड्रग तैयार होता है। ओके, इसको टेक्सोल कहते हैं। ओके, तो साइकस से आपका एक सागो, ओके, फिर आपका पाइनस से आपका टर्पेंटाइन, फिर टैक्सेस से आपका टेक्सोल जो एंटी कैंसरस ड्रग है, फिर हेरोस्कोरिया जो है वो क्रिसमस ट्री में यूज किया जाता है। एफ्रिंडरा वैकेंसी ये आपका मेडिसिन है जो अस्थमा को ट्रीट करने के लिए यूज किया जाता है, एफेड्रिन। ओके, तो these are some of the important significance of gymnosperms which we have seen. चलिए अभी कंपैरिजन करेंगे, अभी जो आपको खुद अभी करना है। तो माइक्रोस्पोरोफिल और मेगास्पोरोफिल का डिफरेंस क्या है, ये आपके लिए सेल्फ स्टडी है। ओके, तो दोनों का डिफरेंस आपके सामने दिया हुआ है, तो इसको आप स्टडी कर लीजिए खुद, एकदम सिंपल है। माइक्रोस्पोरोफिल वो मेल स्ट्रक्चर है, उसमें माइक्रोस्पोरेंजियम होते हैं। मेल कौन बनाता है? उसमें माइक्रोस्पोर तैयार होते हैं, छोटा साइज की वजह से माइक्रोस्पोर कहलाते हैं। ओके, देखो फिल का मतलब पत्ता होता है, वेरी सिंपल, फिल का मतलब पत्ता, माइक्रोस्पोर बनाने वाला पत्ता, मेगास्पोर बनाने वाला पत्ता, यानी कि दो टाइप के स्पोर्स बनाने हैं, इसके लिए दो अलग अलग टाइप के पत्ते हैं। करेक्ट हो? देन दे आर स्मॉलर इन साइज एंड इन प्रोड्यूस इन लार्ज अमाउंट, और मेगास्पोर जो है सब पॉइंट एकदम ऑपोजिट। ओके, चलो अभी लास्ट में ये भी आपका है, डिफरेंशिएट बिटवीन टेरिडोफाइटा एंड जिम्नोस्पर्म। देखो 9 पॉइंट्स हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। ओके, अंडरस्टूड? तो डिफरेंस बिटवीन टेरिडोफाइटा एंड जिम्नोस्पर्म इज आल्सो गिवन हियर। ओके बच्चों, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, एंड द नोट्स